जय सिया राम। तो कल तक हमने अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को श्रवण कराया कि पीपा जी आ रहे हैं एक स्पेशल भक्त से मिलने, और जगह जगह आते हुए सबको भक्ति का दान देते हुए आ रहे हैं, भक्त बनाते जा रहे हैं। एक सिंह को भक्त बनाया, एक दुकानदार को भक्त बनाया, पूरे गांव में भक्ति का प्रचार किया। और अब आ रहे हैं उसी विशेष भक्त के पास, ठाकुर जी के, जिनमें अद्भुत संत सेवा थी, संतों के प्रति अद्भुत निष्ठा थी। उनका नाम था श्री चीधर जी। वे और उनकी पत्नी दोनों अद्भुत संत सेवी थे। उनका नियम था कि जब घर में कोई संत आते थे तभी रसोई बनती थी, संतों को पवाया जाता था, और जो प्रसादी आदि बचती थी तो वे स्वयं पाते थे। जिस दिन संत ना आए तो वे लोग भूखे ही रह जाते थे, क्योंकि बहुत ही निर्धन थे, धन आदि था ही नहीं, जैसे तैसे व्यवस्था करते थे। और संत आते थे तो वो जितना धन थोड़ा बहुत मिलता था वे सब संत सेवा में लगा देते थे। साधु संतों ने इन दोनों दंपति श्री चीधर जी और उनकी पत्नी के बारे में पीपा जी को बहुत बताया हुआ था। तो मन में व्याकुलता थी कि इतने संत सेवी भक्त से मिलना है। और वहाँ जब चीधर जी सबकी संत सेवा में मग्न रहते थे तो जो जो द्वारिका से संत आते थे अब उनके यहाँ छाप देखते थे, शंख चक्र की छाप। तो सबसे पूछते थे कि ये कैसी छाप है। तब तो संत बताते थे कि ये बहुमूल्य छाप है। स्वयं भगवान जी ने पीपा जी को दर्शन दे के दी थी और कहा, जिसके तुम ये छाप लगा दोगे वो तो जीवन मुक्त हो जाएगा, भक्ति मिल जाएगी, हमारी प्राप्ति हो जाएगी। और पीपा जी और सीता सहचरी जी की पूरी कथा बताई कि किस तरह ठाकुर जी के दर्शन के लिए समुद्र में कूद पड़े, स्वयं ठाकुर जी उन्हें लेने आए, सब शंख चक्की छाप दी और सब कुछ। अब तो वे बहुत ही व्याकुल कि ऐसे भक्त के तो दर्शन करने हैं हमें। तब तो संतों ने बताया कि आपको दर्शन होने वाले हैं, वे द्वारिका से निकल चुके हैं और आप ही के पास आएंगे। तब तो वे और प्रसन्न कि ये इतने बड़े भक्त हमारे पास आएंगे। तो रोज इंतजार करते कि कब आएंगे पीपा जी। और वहाँ पीपा जी के हृदय में व्याकुल था कि इतने बड़े संत सेवी भक्त के दर्शन करने को मिलेंगे हमें, तो खूब आनंद रहेगा। अब तो साक्षात कृष्ण जी और रुक्मणी जी का जिन्हें दर्शन है वे तो उन्हीं के स्वरूप मानकर श्री चीधर जी और चिधरानी जी खूब बाट देखते पीपा जी की। परंतु जब पीपा जी और सीता सहचरी जी इनके घर पे आए तब तो एक विडंबना। खूब स्वागत तो किया, लेकिन आज अन्न का एक दाना नहीं घर में। क्यों? इंतजार तो बहुत समय से कर रहे थे तो कुछ बचाया नहीं। रखा तो था कि पीपा जी आएंगे तो उनको भोग प्रसाद बना के पवाएंगे, लेकिन एक दिन पहले ही संत मंडली आ गई और सारा सामान वहीं उनकी सेवा में पूरा हुआ। अब अगले दिन ही पीपा जी आ गए, इतनी जल्दी व्यवस्था हो नहीं पाई, तो घर में अब अन्न का एक दाना नहीं। क्या किया जाए, क्या पवाया जाए? तब तो चिधरानी जी ने कहा कि आप चिंता ना कीजिए, अब उनके पास ज्यादा कुछ सामान तो नहीं था, लेकिन जो वस्त्र थे केवल वही थे। तो उन्होंने कहा इन्हें ही बेच दो और जितना सामान आए लाकर इनकी सेवा करो। तब तो और कुछ सामान था ही नहीं घर में, तो अब चिधरानी ने वही वस्त्र बेच दिए। स्वयं तो चली गई कमरे में और वे उनके पति गए बाजार, वही उनके वस्त्र आदि बेचकर सामान ले आए घर में और लाकर सीता सहचर जी और पीपा जी को दिया कि लीजिए भगवान समान रसोई सिद्ध कीजिए और प्रसाद पाइए। तब तो सीता सहचरी ने बहुत सुंदर सी रसोई बनाई और प्रसाद के लिए सब बैठे। पीपा जी ने कहा कि आपकी पत्नी कहाँ है, वे प्रसाद नहीं पाएंगी। तब तो चीधर जी ने कहा नहीं नहीं, वे तो संतों की शीत प्रसादी पाती है, तो आप लोग पा लीजिए, जो बचेगी शीत प्रसादी वही हम लोग स्वीकार करेंगे, सर माथे रखेंगे और वही पाएंगे। लेकिन पीपा जी ने नहीं नहीं, आप तो परम भक्त हैं, साथ में प्रसाद पाएंगे। सीता जी को आज्ञा दी कि जाके आप लेकर आए उन्हें। अब सीता जी ढूंढे कि वे कहाँ हैं। जाके देखा तो कहा कि अरे आप ऐसे क्यों हैं यहाँ पे, बाहर चलिए। परंतु जब उन्हें देखा चिधरानी जी को तो अरे वस्त्र तो है ही नहीं, तो बाहर कैसे आए। पूछा गया जब कि कहाँ गए आपके वस्त्र, तब तो उन्होंने कहा कि अरे क्या रखा है वस्त्रों में,
यहाँ ठाकुर जी की बात करने आए हैं कि यही सब संसारिक बातें? हम तो सोच रहे थे अब ठाकुर जी के दर्शन कैसे हुए यही सब बताएंगी, आप तो संसारिक बातें कर रही हैं। तब तो धीरे धीरे उन्हें समझ में आया कि इनकी निर्धनता कितनी है, कि इन्होंने अपने वस्त्र भी बेच दिए जिससे हमें भोजन पवा सके, प्रसाद पवा सके। तब तो सीता जी के पास तो दिव्य अलौकिक साड़ी थी, रुक्मिणी मैया की दी हुई। वही आधी साड़ी उन्हीं को, चिद्रानी जी को दी और वही पहनाई और बाहर लेकर आई। फिर खूब प्रेम से अब सबने भोजन प्रसाद पाया। दिव्य अलौकिक स्वाद था इनकी संत निष्ठा से, क्योंकि परिपूर्ण था वे। अब तो पीपा जी अति प्रसन्न, कहा कि ऐसा स्वाद या तो द्वारिका में चखा था हमने रुक्मिणी मैया के हाथ का, या फिर आज आपके घर के अन्न में ऐसा स्वाद मिल रहा है। खूब प्रेम से तृप्त होके पाया और विश्राम को चले गए। रात्रि में सीता सहचरी जी ने पीपा जी को सब बताया कि हम यहाँ तो आ गए, भोजन प्रसाद पाया, लेकिन इनकी निर्धनता इतनी है कि इन्हें आज वस्त्र बेच के हमें भोजन आदि करवाना पड़ा, तो इसीलिए सुबह होते ही हमें यहाँ से निकलना चाहिए, वरना इन पे बहुत संकट आ जाएगा। पीपा जी को भी आवेश कि अरे इतने बड़े संत सेवी हैं ये, हमें भी कुछ करना चाहिए इनके लिए। सीता सहचरी जी को भी आवेश कि अवश्य इन्होंने हमारे लिए जितना कुछ किया, हमें भी इनके लिए कुछ करना चाहिए जिससे संत सेवा आराम से कर पाए। तब पीपा जी ने कहा लेकिन हम क्या कर सकते हैं, धन तो हम पे भी नहीं। तब तो सीता सहचरी जी ने कहा कि इन्होंने अपने वस्त्र बेचकर हमारे लिए प्रबंध किया है, तो हमें इनसे बढ़कर कुछ करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जितनी निष्ठा से इन्होंने हमारी सेवा की है, उतनी ही निष्ठा से, उससे बढ़कर निष्ठा से यदि हमने इनकी सेवा नहीं की तो कभी इनके ऋण से उड़े नहीं हो पाएंगे, तो हमें भी इनके लिए अवश्य कुछ करना चाहिए। परंतु पीपा जी ने कहा कि उन्होंने तो साधु सेवा की जो सीमा है उसकी पराकाष्ठा तक सेवा कर दी, इससे आगे हो ही क्या सकता है, आप क्या करके दिखाओगी। अब उन्होंने जो किया उसके आगे तो कुछ नहीं हो सकता। लेकिन तब सीता सहचरी जी ने कहा कि अब तो हमारा परम धर्म है, उन्होंने हमारी सेवा के लिए अपने तन के, शरीर के वस्त्र तक बेच दिए, तो अब हम उनकी सेवा के लिए अपना शरीर तक बेच देंगे। अब ये शरीर किस काम आएगा। जीव जंतु का शरीर भी मरने के बाद कुछ तो काम आता है, लेकिन मनुष्य शरीर किसी काम नहीं आता। हाथी के दांत खिलौना बनाने के काम आते थे, बाघ की खाल तपस्वियों के काम आती है, मृग की खाल ओढ़ने के जोगियों के काम आती है, अजाहू की खाल पानी भरने के काम आती है, गेंडे की खाल का भी मनुष्य उपयोग कर लेता है, लेकिन ये मनुष्य की खाल भजन ही ना करो तो बिल्कुल बेकार है। जब साधु सेवा ही नहीं हो पाए मनुष्य तन से, तो इस तन का फायदा क्या है। तो अब सीता सहचरी जी ने कहा कि अब तो यही होगा, अब तो वैश्यावृत्ति अपना के मंडी में चलेंगे, आप हमारे भड़ुआ बनना और हम वैश्या बनकर बैठ जाएंगे और अपना शरीर बेचेंगे। अब पीपा जी का चरित्र इसीलिए कब से नहीं सुनाया जाता, कितनों के द्वारा नहीं सुनाया जाता, क्योंकि ये अति भक्ति का चरित्र है। नॉर्मली अगर सोचा जाए तो ये असंभव कार्य हैं, लेकिन इनके में, दोनों में, चाहे श्रीधर जी में हो, चाहे पीपा जी में, चाहे चिद्रानी जी में, चाहे सीता सहचरी जी में, संत सेवा भगवंत सेवा की पराकाष्ठा है कि उसके आगे कुछ नहीं सूझ रहा। इसीलिए ही अति भक्ति का चरित्र है ये। पीपा जी ने तो कहा भी कि लोक दृष्टि से तो ये अशोभनीय कार्य है, लेकिन सीता जी ने कहा कि संत सेवा जिसमें हो वो शोभनीय ही है। संत सेवा में लोक लाज कैसी, संत सेवा साधु सेवा ही परम योग्य है। शरीर का क्या है, वो तो आज है कल नहीं, लेकिन उससे यदि संतों की सेवा हो जाए तो यही सबसे उत्तम है। तब तो पीपा जी ने भी सहयोग दिया और कहा चलो अब तो मैं भी तैयार हूँ, कोई खरीदे तो मैं तुम्हें भी बेच सकता हूँ। तो अब दोनों चले गए। अब सीता सहचरी जी रानी थी पहले, तो परम सुंदरी तो थी ही, वहीं बाजार में दोनों चले गए और वहीं बैठ गए। परंतु अब जो लोग आते एकत्र होते उनकी ओर देखते, उनकी तो विषय बुद्धि नष्ट होती जाती, कोई उन्हें कुदृष्टि से देख ही नहीं पाता। भला भक्त को कोई कुदृष्टि से कैसे देख पाए। तो अब
हर कोई उनको देखे तो हृदय में भक्ति भाव का उदय होने लगे। वैसे भी साक्षात ठाकुर जी के दर्शन का प्रभाव है। ठाकुर जी के दर्शन जिसने कर दिए उनकी तो आभा और अच्छी होगी। भक्त तो है ही, लेकिन भगवत प्राप्त भक्त हैं, तो कोई कुदृष्टि कैसे ही डाल सकता है। कितना ही ये सीता सहचरी जी वहां स्वांग करें, लेकिन किसी का मन इनकी ओर देखे आसक्त नहीं हुआ। सबके हृदय में भक्ति भाव का उदय होने लगा। किसी ने तो पूछा भी, आप हैं कौन? इन्होंने कहा कि नहीं, हम वैश्या ही हैं, ये हमारे भंडुआ है। लेकिन सब लोग स्तब्ध खड़े देखते रहे। किसी के भी मन में कुभाव नहीं आया इनके प्रति। तब तो कुछ लोग वहां से जा रहे थे जो द्वारिका जी से होकर आए थे। तब तो उन्होंने जैसे ही यहाँ पे देखा तो पहचान गए कि ये तो परम भक्त पीपा जी और सीता सहचरी जी हैं। ठाकुर जी की प्रेरणा से ही आए होंगे वे भक्त वहां पे, और इन्हें पहचान गए क्योंकि वहां तो इनकी भक्ति का प्रताप सब और व्याप्त था, सबने देखा था। तो अब जैसे ही उन्होंने परिचय दिया कि तो परम भागवत संत हैं, सब लोग स्तब्ध हो गए, उनकी श्रद्धा और उमड़ने लगी। तो अब पीपा जी ने बताया कि क्यों ये सब किया। तब तो लोगों ने अन्न द्रव्य का पहाड़ लगा दिया वहां, इतना इतना दान देने लगे सब, और धनराशि मोहरे बहुत सारी चीजें दी उन्हें। अब पीपा जी और सीता सहचर जी बहुत प्रसन्न, सारा का सारा धन आदि उठा के चीधर जी के यहाँ भिजवा दिया। और चीधर जी भी अब तो महान संत और भक्त से भी, उन्होंने भी साधु सेवा ब्राह्मण सेवा में सब बराबर कर दिया, खिला पिला के। ज्यादा समय ही नहीं हुआ, इतने में ही सबको खूब बड़ा भंडारा दक्षिण आदि देके सर्वस्व समाप्त कर दिया और पुनः उसी हाल में रहने लगे। और अब चीधर जी के यहाँ से आगे चलते हुए सीता सहचरी जी और पीपा जी पहुंचे टोंडे ग्राम। अब वहां आए तो कितने ही कभी प्रेमी भक्त मिल जाते, कुछ पवा देते तो पा लेते, कोई नहीं मिलता तो भूखे ही रह जाते। तो आए अब टोंडे ग्राम और वहां पे छोटी सी कुटिया बनाई गांव के बाहर ही, और खूब आनंद से वहां ठाकुर सेवा करते और रहने लगे। एक दिन स्नान करने जा रहे थे पीपा जी, और तभी थोड़ी मिट्टी आदि खोदी, मिट्टी से शुद्धि हो हाथों की, इसलिए मिट्टी लेने लगे। लेकिन खुदाई में तो उन्हें सोने के मुहरों के भरे हुए घड़े मिले। तो अब सब छोड़ छाड़ के तुरंत वापस कुटिया पे आ गए और पत्नी को बताया, सीता सहचर जी को बताया कि आज हम तालाब पे स्नान करने गए तो वहां सरोवर के पास तो स्वर्ण मुद्राओं से भरे हुए मटके पड़े थे, मैं तुरंत छोड़ छाड़ के आ गया। अब जब उन्होंने ये सब कहा तो सीता सहचरी जी ने कहा, अरे अगली बार से उस तालाब पे मत जाइएगा स्नान करने, किसी और जगह जाया कीजिएगा। लेकिन संयोगवश वहीं पे कुछ चोर थे और उन्होंने जाते जाते कुटिया में से ये जो आवाज आई कि सरोवर के पास तो सोने की मुद्राओं के घड़े भरे थे, ये सुन लिया और तुरंत अब वे सरोवर के पास गए और घड़े देखे। परंतु चोरों के देखते ही वो घड़े तो सांपों से भर गए। अब चोरों ने समझा कि अच्छा, हमें कटवाने के लिए मरवाने के लिए इन्होंने जानबूझ के ऐसा कहा, इन्हें पता लग गया होगा हम बाहर हैं। तो अब बहुत गुस्सा आया कि हमें मरवाना चाहते हो ना, ठीक है। उन्होंने वही घड़े उठाकर इनकी कुटिया में फेंक दिए सारे, जिससे कि सांप पीपा जी को काट ले और भाग गए वहां से। लेकिन ठाकुर जी की लीला, वो सब घड़े वापस सोने की मोहरों से भर गए। अब तो जब ठाकुर जी ने घर में ही पटक दिया इतना धन, तो पीपा जी करे तो क्या करे। देखा गया कितना धन है, तो 720 सोने की मोहरें थी, एक एक मोहर 5-5 तोले की। अब इतना सारा धन, साधु समाज में तो प्रसिद्ध कहावत है, कभी घी घना, कभी मुट्ठी भर चना, कभी वह भी मना। अर्थात कभी खूब घी से तर चकाचक माल पाते हैं, कभी केवल चने तक रहना पड़ता है, कभी वो भी नहीं मिले। तो जैसी भी परिस्थिति हो, संत हर तरह से रहना जानते हैं। तो बस पीपा जी ने भी वही किया, विचार किया कि धन तो अनर्थों का मूल है, इसका सदुपयोग करना चाहिए। तो अब जो भी द्वार पे आता उसे साधन भोजन के लिए बुलाते, साधु महात्माओं को निमंत्रण दे देकर बड़े बड़े विशाल विशाल भंडारे करने लगे। असंख्य संत आते, खूब सुंदर से भोजन प्रसाद पवाते उन्हें,
3 दिन में सारा धन समाप्त कर दिया और अब इसे तो पूरे टोनेग्राम में इनकी प्रसिद्धि और बढ़ गई। सब लोग जान गए कि कैसे महान संत सेवी और भक्त हैं पीपाजी महाराज। और यही सब प्रसिद्धि सुन के वहाँ के राजा सूर्यसेनमल आए इनके दर्शनों के लिए। लेकिन अब वे किस उद्देश्य से इनके पास आते हैं, क्या कहते हैं इन्हें, ये सब हम अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को कल श्रवण कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।